अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7C को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7C बेस करती है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे। हमने जो कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल में देखा कि कंस्ट्रक्शन करते हुए ज्योमेट्रिकल फिगर्स की आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें जो बेसिक है आपके पास एक रोलर होना चाहिए जिसको आप स्केल कहते हैं, एक प्रोटेक्टर जिसको नॉर्मल आप डी के नाम से पुकारते हैं, और फिर आपके पास एक कंपास होना चाहिए जिससे आप एंगल्स या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप तो वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि चीज़ों का कॉन्सेप्ट वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें ताकि आपको जो बेसिक हैं वो चीज़ें पता हों और फिर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल बी ए सी ऑफ 56 डिग्री, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। अगैन वही बात कि ये सारी बातें एंगल बाइसेक्टर की, एंगल को ड्रॉ करने की, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की रिवीजन भी करवा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी हुई थी वो ये कि एंगल को दो तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर जिसको हम डी के नाम से कहते हैं, और बाय यूजिंग अ कंपास। दोनों चीज़ें यहाँ मैं आपके सामने यहाँ प्लेस कर दी हैं। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि आप कौन से एंगल्स को डी से ड्रॉ करेंगे और कौन से एंगल्स को आप ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग कंपास। याद रखें वो एंगल्स जो एंगल के मिड पॉइंट पे आते हैं, जैसे कंपास के थ्रू जो सबसे आसान, कभी भी आप जो वीडियो देखेंगे भी आपका बेसिक लेवल है इसलिए मैं आपको बेसिक लेवल से ही बात बता रहा हूँ कि कंपास के थ्रू जो एंगल्स आप ड्रॉ करते हैं वो सबसे जो बेसिक एंगल है 60 डिग्री, वो कंपास से ड्रॉ करना सबसे आसान है। कि आप एक लाइन ड्रॉ करें, एक सेमी सर्कल बनाएं, उसको कट करें, तो जहाँ वो कट करेगा वो आपका 60 डिग्री का एंगल होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। 60 डिग्री के बाद अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए 60 का हाफ क्या होता है 30, 30 का हाफ क्या होता है 15, 15 का हाफ 7.5। यानी एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं ये हम कंपास के थ्रू ड्रॉ करते हैं, तो ये सारे एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। जबकि जो प्रोटेक्टर है हमारा डी, इससे किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंगल, लेट सपोज मैं कहता हूँ 83 डिग्री, अब कंपास के थ्रू आप 83 डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो किसी के मिड में नहीं आता। जैसे 60 है, 60 के बाद आप जो नेक्स्ट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं वो है 120 डिग्री, फिर आपके पास आता है 180 डिग्री जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब 120 और 60 के मिड में कौन आता है 90 डिग्री। तो ये एंगल तो ड्रॉ करना इजी है बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, लेकिन डी से आपके पास ये कोई, इसमें आपके पास आप बाउंड नहीं है, आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किन एंगल्स के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे और किन एंगल्स के लिए हम डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ड्रॉ एन एंगल बी ए सी ऑफ 56 डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कहीं पे अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया जाए कि इस एंगल को ड्रॉ करना है बाय यूजिंग कंपास, तो फिर आप बाउंड हैं कि आपको कंपास ही यूज़ करना है। लेकिन अगर लिखा हो कि ड्रॉ एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, तो फिर डी के लिहाज से आपको ज़रूरी है कि वो यूज़ करें। लेकिन जहाँ पे दोनों बातें ना लिखी हों तो फिर आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको ईजी लगता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, इनको पहले ख़त्म कर लें यहाँ से, क्योंकि तो जब आप एंगल को ड्रॉ करेंगे फिर हम इसके बारे पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन पे आते हुए आपको जो बात याद रखनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो पार्ट 1 की वीडियो उसमें ये बात कही थी कि आपको बेसिकली तो क्वेश्चन ये है कि जस्ट ड्रॉ करें। ड्रॉ करने में तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ कैसे आएगी अगर आप साथ में इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप जब भी कभी, आप देखें यहाँ तो क्वेश्चन 56 डिग्री एक एंगल है इसका बाइसेक्टर, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो फिर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं ये जो एंगल है ये ड्रॉ करूंगा बाय यूजिंग प्रोटेक्टर डी। इसके लिए क्या क्या लाइंस आपको, मतलब क्या स्टेप्स आपको लिए ज़रूरी हैं वो पहले मैं लिखवा देता हूँ, बना भी देता हूँ ताकि आप पहले एंगल बना लें, फिर हम मूव करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आपने एंगल का नाम रखा हुआ है बी ए सी, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ए बी के नाम से। सिंपल, कोई उसमें आपको ये नहीं है कि वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, आप एक सिंपल लाइन ड्रॉ करें जिसका आप नाम रख लें ए बी। लेट सपोज ये लाइन है, और क्योंकि आपने इसको ए बी का नाम दिया तो यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देंगे, आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ये आपका पहला स्टेप था कंस्ट्रक्शन का स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, देन प्लेस बेस लाइन, किसकी बेस लाइन, प्रोटेक्टर की। तो प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन ए बी, कि अपना जो प्रोटेक्टर है उसकी बेस लाइन आपकी ए बी के ऊपर आनी चाहिए। कैसे कि विद इट्स सेंटर
एट ए, कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है वो किस पॉइंट पे होना चाहिए, ए पॉइंट पे, जहाँ पे आपने एंगल बनाना है। ये आपकी पहली बात, आपको जो आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, अपना जो प्रोटेक्टर है उसको ले आए, उसको इस तरह से प्लेस करें कि उसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नज़र आ रहा होगा। बेस लाइन याद रखें, ये जो नज़र आ रही है आपको 180 डिग्री से लेके, ये इसको बेस लाइन कहते हैं। नीचे लगी हुई है तो खाली डी के साथ है, जब आप डी देखेंगे उसके अंदर भी एक ऐसी अलग सी बेस लाइन होती है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारे एंगल्स आके मिल रहे हैं, इसको मिड पॉइंट कहते हैं। इसको आप आके उस पॉइंट पे रखें जिस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जब आपने डी प्लेस कर दिया, अब आपको क्या लोकेट करना है कि 56 डिग्री एंगल बनता किधर है। तो थर्ड जो आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेगा वो बनेगा लोकेट 56 डिग्री एंड मार्क अ पॉइंट, कि आप 56 डिग्री देखें डी पे कहाँ बनता है और अपना वहाँ पे पॉइंट लगा दें, और वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका 56 डिग्री का एंगल होगा। पहले आप यहाँ पे देख लें 50, 55 और 56, यहाँ पे 55 और 56, ये आपका पॉइंट बनता है 56। जहाँ आपने ये पॉइंट लगाया, इसको अपने पास पॉइंट सी का नाम दे लें। अब क्या करना है, आपने इस ए को सी के साथ मिलाना है, यानी आपका जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा जॉइन ए टू सी। जब आप ए से सी को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टू गेट एंगल बी ए सी। देखिए अब इसको बी ए सी कहें या सी ए बी कहें, एंगल ए पे बन रहा है, तो आप लिखेंगे टू गेट बी ए सी इक्वल टू 56 डिग्री, और यही आपको बनाना था। यानी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ किया तो उसी से आप ड्रॉ करें और पॉइंट ए को सी से मिला दें, तो ये जो आपका एंगल है, जो मिड में यहाँ जो जगह बनती है, कितना डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज़ 56 डिग्री। ये आपने बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आपने एंगल ड्रॉ किया जिसका नाम है एंगल बी ए सी। बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए एंगल ड्रॉ करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके 4 स्टेप्स है जिससे आपने क्या ड्रॉ किया, एंगल। लेकिन अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका बेसिकली एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कि इसको बाइसेक्ट कैसे करना है हमने। तो ये 4 स्टेप जो आपने लिख लिए, ये इसी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के अंदर 5th जो स्टेप होगा आपका, इनको मैं रेस कर रहा हूँ और यहीं पर अपना 5th स्टेप लिखने लगा हूँ कि 5th स्टेप में आपने ये करना है कि अब आपने जब आपने एंगल पूरा ड्रॉ कर लिया, तो विद ए एज सेंटर, यानी जहाँ पे आपने एंगल बनाया था विद ए एज सेंटर, कि अपना ए को सेंटर माने। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, सेंटर का मतलब क्या होता है कि अपना जो आपका कंपास है वो यहाँ पे आपने रखना है, उसका फिक्स्ड एंड, विद ए एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस, एंड विद अ सूटेबल रेडियस। याद रखें कंस्ट्रक्शन के अंदर जब भी से सूटेबल रेडियस की बात की जाएगी, इसका मतलब यह है कि आपने कंपास उतना ओपन करना है जो आपके लिए सूटेबल, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क, यानी आप उस सूटेबल रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ करें, ड्रॉ एन आर्क टू कट ए बी, कि वो लाइन जो ए बी लाइन है इसको कट करे किस पे, ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू। यानी आपने वो जो कंपास अपना ओपन करना है वो इस तरह से ओपन करना है कि वो ए बी को किस पॉइंट पे कट करे, पी पे, और ए सी को किस पे कट करे, क्यू पे। तो कंपास अपना ले आए, उसको सूटेबल आपने ओपन करना है। सूटेबल का मतलब वो है कि जो आप जितना उसको ईजिली यूज़ कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा इसको आप मैनेज कर लें, ये लेट सपोज आप इतना कंपास ओपन करें जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या कहा गया, विद ए एज सेंटर। कंपास की जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें ए एज सेंटर का मतलब है कि आपने ए पॉइंट को फिक्स किया और अपना इस ए बी को एक लाइन के थ्रू कट कर दें। जिस लाइन के थ्रू आप कट करेंगे, थोड़ा सा इसको वापस प्लेस कर लें ऊपर की तरफ, और इसे आप दोबारा एक ये प्रॉपर लाइन ड्रॉ करें जो इसे कट करे। ओके, जिस पॉइंट पे कहता है कट करें उस पॉइंट को पी का नाम दे दें, ये हमारा पॉइंट पी होगा। और कहता है इसी कंपास को उठा के आप दोबारा थोड़ा सा ऊपर ले आएँ और ए सी के पॉइंट पे कट करें। ए सी पे जहाँ ये कट करेगा इसको आप नाम दे लें, इस कंपास को यहाँ से साइड पे कर दें। ये आपका पॉइंट पी था और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, क्यू। यानी पी और क्यू दो आर्क्स बनानी है आपने, एक ए बी के ऊपर, एक क्यू के ऊपर। ये था आपका सेकंड स्टेप। 5th स्टेप जो आपने यूज़ करना है जब आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा 6th स्टेप। नाउ विथ पी एज सेंटर, कहता है अब पी को अपना सेंटर माने, मतलब पी पे अपना कंपास प्लेस करें, ड्रॉ आर्क 1
and Q as center, draw arc 2 to cut arc 1। जितना आपने कंपास पहले का ओपन किया हुआ है उसी को यूज़ करते हुए आपने जस्ट क्या करना है कि आपने अब P को अपना सेंटर मानना है, यानी अपना कंपास ऐसे प्लेस करना है कि वो P के ऊपर आ जाए। और अब अपना एक आर्क ड्रॉ करें, आप इसको ज़रा प्रॉपरली प्लेस्ड कर लें कि आपका कंपास, ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ख्याल करना है कि आपका कंपास बिल्कुल पॉइंट पे हो। और अब आप यहाँ पे कहता है P पे कंपास रखने के बाद जितना आपने रेडियस पहले ओपन किया था उसको आपने चेंज नहीं करना, तो आप एक आर्क बना दें, इसको आर्क 1 का नाम दे दें। ठीक है, आप इसको दोबारा ऊपर ऐसे एक आर्क 1 बना दें, इसको आर्क 1 का नाम दें। कहता है बिल्कुल सिमिलरली इस कंपास को उठा के Q पे ले जाएं और अपना Q उसको सेंटर मानते हुए, यानी इसको Q को सेंटर माने। और अब आप क्या करें, इसको यहाँ ला के जिस पॉइंट पे जो आपने पहले आर्क 1 बनाई है उसको ये कट करनी चाहिए, आर्क जो दूसरी आप बनाने जा रहे हैं ये। अच्छा, आपने कट कर ली, इस पॉइंट को आप नाम दे लेंगे, मैं इसको ज़रा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कंपास को। यानी अब आपने क्या किया, ये आपकी वो आर्क 1 थी जो आपने P से बनाई, आर्क 1, और ये जो है ये आपकी आर्क 2 है। तो क्या किया, आर्क 2 ने आर्क 1 को कट किया, जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे लें, ABCQP हम दे चुके हैं, लेट सपोज मैं इसको R का नाम दे लेता हूँ। अब आपके पास जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 7th स्टेप के जो आपने ये मिड पॉइंट लिया है, ज्वाइन A to R to get angle bisector। कि सिंपली आप क्या करें कि अब आपने जो पॉइंट A अपना मिलाया था उसको, जो पॉइंट A आपने जो एंगल बनाया था उस पॉइंट को A को आप, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ जाए। यहाँ से इस पॉइंट तक जब मिलाएंगे तो ये जो लाइन अभी आपने ड्रॉ की है AR, ये बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इसने क्या किया, 56 डिग्री एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यही मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पार्ट 1 की जो वीडियो वहाँ देखा था कि बाइसेक्टर किसे कहते हैं और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी डिटेल में देख लिया कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब आपको क्या करना है कि 6 पार्ट्स हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 75, 105 एंड 120 डिग्री। ये 6 के 6 एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको ये खुद बता दिया जाए कि आपने एंगल ड्रॉ किस तरह करने, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप वही तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंपास का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे, अब आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो है 60 डिग्री एंगल। और मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बताया था कि कंपास की हेल्प से सबसे आसान एंगल है ड्रॉ करना, वो कौन सा है, 60 डिग्री। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो होंगे वो मैं लिखने के बजाय, बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बजाय मैं बोल दूंगा और वही जो वर्डिंग में बोलूँगा बाद में उसको अपने पास नीटली लिख सकते हैं किसी पेज पे या अपनी नोटबुक पे कि आपने वो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या होंगे। 60 डिग्री के लिए जो सबसे पहली है आपकी, जो पहला स्टेप होगा वो होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कोई भी आपने जो एंगल का नाम रखना है ABC, तो लेट सपोज आप लिख लें ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC। लेट सपोज मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, लाइन सेगमेंट BC, और आप इसको नाम भी दे लें, ये आपका पॉइंट B है और ये आपका पॉइंट C है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, with B as center and with a suitable radius, draw an arc to intersect BC at P। कहता है आप B को अपना सेंटर मानते हुए आप क्या करें, एक आर्क बनाएं जो BC लाइन को कट करे किस पॉइंट पे, P पे। तो क्या उसके लिए हमें चाहिए होगा, एक कंपास चाहिए होगा। विद अ सूटेबल रेडियस की बात की है हमने, तो सूटेबल रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, इसको जितना हमारे लिए ईजी है यूज़ करना हम उसको उतना ओपन कर लेते हैं और फिर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके लिए विद B एज सेंटर, आपने वो स्टेप्स जो मैंने बोल रहा हूँ अपने याद रखने और मेरे पास नोट डाउन भी करने। विद B एज सेंटर, ये B पे अपना आपने कंपास को प्लेस कर दिया। कहते हैं आप आर्क लगाएं कि वो BC को P के पॉइंट पे कट करे। लेट सपोज एक ऐसी आर्क लगाते हैं हम, मतलब काफ़ी एक इस तरह से आर्क लगाई जाएगी ज़्यादा ये वाली, और जिस पॉइंट पे वो जाके BC को कट करेगी उस पॉइंट को आप P का नाम दे देंगे। ये पॉइंट जो है ये P है। ओके, नाउ व्हाट,
विद बी एज सेंटर, ये तो हम कर चुके हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। नो थर्ड पॉइंट, ये थर्ड स्टेप है, विद पी एज सेंटर, यानी जो पॉइंट पी आपने बनाया है विद पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, जो आपने कंपास अपना ओपन किया था उतना ही कंपास ओपन करना है। ड्रॉ एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट क्यू। देखिए मैंने ये आर्क कितनी बड़ी क्यों बनाई थी कि इस बी पॉइंट पे रख के जो आपने आर्क के बड़ी बनानी है, अब आप क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ के प्लेस करेंगे, इसको ज़रा रोटेट भी कर लें। अब आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे अपना कंपास रखते हुए इस अब आर्क जो बनानी है वो इस तरह के, जो पहले आपने आर्क बनाई थी इस आर्क को कट कर दे, यानी ऐसे जिस पॉइंट पे कट करे इस पॉइंट को आप क्यू का नाम दे दें। ये आपका पॉइंट क्यू है। ये आपके पास 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका कि आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप्स में बता चुका हूँ आपको। अब आपका फोर्थ स्टेप क्या बनता है कि बी और क्यू को मिला दें आपस में, ज्वाइन बी एंड क्यू। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये आपका पॉइंट है बी, ये आपका पॉइंट है क्यू। तो ये जो आपका एंगल होगा ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का। यानी ये जो एंगल बना आपका, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ स्मॉल सा, ये आपका एंगल है 60 डिग्री। ये आपका फोर्थ स्टेप था। अब अगर इसको आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करें, एक पूरा एंगल बनाएं, तो आप इसी लाइन को, मैं आपको फिफ्थ स्टेप बोल रहा हूँ, एक्सटेंड बी क्यू, ये जो आपने लाइन बनाई है इसको एक्सटेंड बी क्यू टू ए, यानी इस क्यू वाली लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाएँ पॉइंट ए तक, टू फॉर्म एंगल ए बी सी। और इस पॉइंट को ए का नाम दे दें, तो ये जो आपका पूरा एंगल होगा बन जाएगा एंगल ए बी सी। और इसकी कितनी, इसकी जो इसका मेजर होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। सो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए कि कैसे आपने 60 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, वो सब मैंने रेस कर दिया इसीलिए कि अब आपने सेकंड पार्ट ड्रॉ करना है जो कि है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो आप पहला स्टेप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ड्रॉ 60 डिग्री बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। वो आप एक लाइन में भी लिख के, तो जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में जो 5 स्टेप बताया वो स्टेप रिपीट करते हुए एक बी सी की लाइन लगाएंगे, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पी पे कट करेगी 60 डिग्री पूरा का पूरा वो एंगल। आप एक ही मेथड है कि आप ऐसे 60 डिग्री पहले ड्रॉ करके फिर आप अगले स्टेप पे आ जाएं, यानी इसका फर्स्ट स्टेप फिर शुरू होगा। उससे आगे हमने क्या करना है, एक तरीका ये है जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप शुरू से दोबारा पूरा वही सारा कुछ लिखें, यानी आपके 6-7 स्टेप्स बन जाएंगे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये वाला जो एंगल मैं भी लिखने लगा हूँ ये आप मेथड यूज़ करें, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। यानी फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पे, अगेन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी, यानी आपके पास दोबारा एक लाइन सेगमेंट आएगी, इसका नाम है बी सी, इसको आप नाम दे दें। ये आपका पॉइंट होगा बी और ये वाला पॉइंट होगा सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विद बी एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। कहता है कंपास ले आएँ और अपना सूटेबल कंपास को ओपन करें जितना आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और फिर उस कंपास की हेल्प से आप क्या करें, मैं इसको 2 सेंटीमीटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना, ये 2 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट कहता है बी को अपना सेंटर बनाएं और आप एक आर्क ड्रॉ करें। मैं वो आर्क कंप्लीट ड्रॉ करने लगा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, वो इसलिए कि ये आर्क बाद में आपको हेल्प करती है नेक्स्ट जो एंगल्स है वो ड्रॉ करने के लिए। विद बी एज सेंटर, मैंने आपको पूरा स्टेप लिखवा दिया सेकंड स्टेप। अब आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को पी का नाम दे देंगे, ठीक है। जो हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट किया उसमें भी यही किया था, ये आपका पॉइंट पी हो जाएगा। नाउ विद पी एज सेंटर, थर्ड स्टेप सुन लें कि विद पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट क्यू। कि आप पी को अपना सेंटर मानते हुए, यानी इसको मैं अगर रोटेट करूं, अब आपके पास ये जो आपका फिक्स पॉइंट है ये पी पे आना चाहिए, और अब आप एक आर्क ड्रॉ करें, जो अभी आपने आर्क ड्रॉ की है उसको ये आर्क कट करनी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको, आप रिपीट कर लें कि ये जो आपने आर्क अभी ड्रॉ की इसको पी पे रखते हुए यहाँ पे जाके आप इसको उस प्रीवियस आर्क को कट कर दें। जिस पॉइंट पे वो कट करेगी उसका नाम क्या होगा, क्यू। और ये भी आपने किया था, और ये जो पी क्यू का एंगल होगा, जब मैं पी को क्यू से मिलाऊंगा तो कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। लेकिन उसको मैंने अभी मिलाना नहीं है बिकॉज अभी मुझसे आगे मेरा काम है। नाउ विद क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, यानी जो काम आपने पी से क्यू कट किया था और इनको मिलाया था आपस में, तो कितना एंगल बन गया था आपका, 60 डिग्री का। कहता है उसी काम को रिपीट करना। लेकिन अब क्या करना है कि अब आपका कंपास जो है वो किस पॉइंट पे आना चाहिए, क्यू पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे अपना कंपास रख के कहता है अब इसी आर्क को जो अभी आपने ड्रॉ की हुई है, इसको क्यू पे आपका फिक्स कंपास आपका अगर रोटेट कर गया, या अगर वो पॉइंट पे नहीं है, या वो ज़्यादा जितना आपने पहले उसको ओपन किया था उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर आपका जो वो एंगल है वो सही नहीं बनेगा। तो कहता है उसी क्यू पे आप अपना कंपास रखें और अब आप एक नई आर्क ड्रॉ करें जो उसी आर्क को कट करे जो आपने पहले शुरू में ड्रॉ की थी। इसको आप नाम दे दें किसी भी पॉइंट का। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ ये पी क्यू और नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा आर।
लेट सपोज ये आर है। अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो मुझे बताएं 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120, यानी यहाँ तक ये एंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कितना बनना चाहिए 120 डिग्री। लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए 90 डिग्री। वो किस तरह मिलेगा मुझे, एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करके। यानी मैंने आपको फोर्थ जो स्टेप बताया था कि आपके पास क्यू से आप सेंटर रख के इसको आर से मतलब इंटरसेक्ट करेंगे उसी आर्क को, तो इस पॉइंट का नाम आर्क होगा, आर होगा। अब जो आपके पास इसका जो नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ स्टेप बनता है, विद क्यू एंड आर एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहता है अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये काम किया है कि आप एंगल बाय सेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। यानी अब आप वो कह रहा है कि आप क्यू पे अपना पॉइंट रखें और सेम जो आपने कंपास ओपन किया हुआ है उतना ही कंपास ओपन करके यहाँ पे एक सिंपल सी आर्क ड्रॉ करें, उसको आर्क 1 का नाम दे लें जैसे अभी आपने एंगल बाइसेक्टर किया था। और कहता है सेम इसी जो आपका कंपास है इतना ही रेडियस ये ओपन हो और अपना कंपास आप ले हैं पॉइंट आर पे जो भी आपने ड्रॉ किया था। इस आर से आप एक आर्क ड्रॉ करें, जो अभी आपने आर्क ड्रॉ की है इस पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर, उसको चेंज नहीं करना आपने, वो जो आपका कंपास है। ओके, कहता है इस आर्क को इस पॉइंट पे कट कर दें, जिस पॉइंट पे ये कट करे उस पॉइंट को ओ का नाम दे दें। लेट सपोज ये जो पॉइंट है ये ओ है, तो कहता है ये जो आपका पॉइंट ओ बनेगा जब इसको आप बी से, यानी आपको मैंने 5 स्टेप्स लिखवाए, अब जो 6 स्टेप होगा ज्वाइन बी एंड ओ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, रेगुलर लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको वो थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए कि बी से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो ओ को मीट करे। तो आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट बी और ओ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो कितना एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन था कि 60 और 120 के मिड में कौन सा एंगल आता है 90 डिग्री का, यही सेकंड पार्ट में आपने करना था। ये आपके कंप्लीट स्टेप थे। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा एंगल है 45 डिग्री। अब तो मैंने आपको एक तो तरीका बताया कि पहले आप एक एंगल 60 डिग्री ड्रॉ किया था, सेकंड एंगल आप दोबारा से शुरू से सारे स्टेप करते हुए आपने ड्रॉ किया। लेकिन अब मैं जो अगले एंगल्स हैं वो जस्ट इन्हीं की हेल्प से ड्रॉ करूंगा। यानी लेट सपोज थर्ड एंगल जो मेरा है वो है 45 डिग्री, तो मैं जो तीसरा जो मेरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री एंगल का। इसके लिए पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप है, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। कि आपके पास जो अभी आपने ड्रॉ किया, यानी आप एक सिंपल एक स्टेप लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। ये लिख के आप जो फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई है ये फिगर आप ड्रॉ कर देंगे बगैर कोई और पॉइंट लिखे कि पॉइंट पी कहाँ पे लेना है क्यू, आप सिंपली ये ड्रॉ कर देंगे। अब आप 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप इस एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो एंगल आपका बन रहा है उसको बाइसेक्ट किया कैसे किया जा सकता है। तो याद रखें बहुत सिंपल है, जो आपने कंपास ओपन किया होगा इसी को आप आर्क बनाएं, यानी आपका सेंटर यही बनेगा। आप पी पॉइंट पे इसको प्लेस करेंगे और अपनी एक आर्क लगाएंगे जो आपने ऑलरेडी आर्क ड्रॉ की हुई है। तो अब जो आपका स्टेप बनेगा वो ये बनेगा कि विद पी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, यानी आप अपना कंपास जो है, अब यहाँ पे अपना कंपास चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप किसी भी काम को शुरू से करते आ रहे हैं तो फिर तो आपने कंपास चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आप ना चेंज करना चाहें तब भी आप पे कोई ऐसी फिजिकल वो बाउंडनेस नहीं है कि आपने लाजमी उसको चेंज करना है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ज़रा रोटेट करें, आप अपने पी पॉइंट पे लेके आएँ जिस पॉइंट पे पहले आपने कंपास को ड्रॉ किया था, जो आपने आर्क ड्रॉ की थी, इस पी पॉइंट पे इसको प्लेस करते हुए कंपास को ड्रॉ प्लेस करते हुए बस ख्याल करना है आपने। उसके बाद जो आपने पहले आर्क बनाई थी बिल्कुल वैसे ही आप एक आर्क बनाएंगे जो उसी पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए, क्योंकि आपका पॉइंट और आर्क बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही 2 सेंटीमीटर ओपन है। अब ये जो आपने आर्क बनाई है इसी पॉइंट को आगे ले जाएं, ठीक है। ये आपकी वो आर्क है जो पी पे रख के बनानी है। इन स्टेप क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप है 45 डिग्री का, तो आपको बता दिया 90 डिग्री आपने एंगल बनाना है। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि ड्रॉ विद पी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क एंड नेम इट एज आर्क 1, यानी आप इसको आर्क बना दें, इसका नाम क्या रख दें आप आर्क 1। ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है इसको मैंने कह दिया ये आर्क 1 है। नाउ विद ओ एज सेंटर, वो जो आपने ओ बनाया हुआ था जिस पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि आपने 90 और जो आपका 0 डिग्री है इसका हाफ करना है ना, क्योंकि 0 और 90 के मिड में आपका एंगल आता है 45 डिग्री। तो आपने जो 0 डिग्री जो 90 डिग्री आपने जो एंगल बनाया ओ पॉइंट, अब आपका थर्ड स्टेप यहाँ ये बनेगा 45 डिग्री के लिए कि विद ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क 2 विच कट्स आर्क 1 एट पॉइंट, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, एस रख लें, मैं एस ले लेता हूँ यहाँ पे। कि अब आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना था उसको सेंटर मानते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क क्या करेगी, वो आर्क उस पहली आर्क को आर्क 1 को कट करेगी। जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको हम एस का नाम दे देंगे। यहाँ तक ये आर्क ला के आप इसको कट कर दें, जिस पॉइंट पे ये कट करे उसको आप कह देंगे कि ये आपका वो पॉइंट है।
वो आर्क ड्रॉ करने से पहले आप क्या करेंगे, जो क्यू आपके सामने लिखा हुआ है इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, आप उसको रेस कर दें। अब आपने क्या करना है, आप इस आर्क को सही से प्लेस करें क्यू पॉइंट के ऊपर, और फिर आप देखें कि ये आर्क प्रॉपर एक लॉन्ग आर्क ड्रॉ होगी, बिकॉज इसको आपने कट करना है। लेट सपोज यहाँ से मैं ये आर्क ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, तो जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है, इस पॉइंट को मैंने एस का नाम दे देना है। लेट सपोज ये वो पॉइंट है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरा पॉइंट है एस। अब जब मैं इस बी और एस को मिलाऊंगा तो ये क्या करेगा, यानी अगर मैं इस आर्क को साइड पे कर दूं, मैंने आपको 3 स्टेप्स लिखवाए। फर्स्ट स्टेप में 90 डिग्री एंगल बनाना है आपने, यानी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री बाय फॉलोइंग द गिवन कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फिर सेकंड पे आप कहेंगे विद पी एस सेंटर ड्रॉ आर्क 1। फिर आप कहेंगे विद ओ एस सेंटर ड्रॉ आर्क 2, ये वो आपकी आर्क 2 है, विच कट्स आर्क 1 एट पॉइंट एस। ये आपका थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, ज्वाइन बी टू एस, यानी अब आप क्या करें, इस B और S को आपस में मिला दें। कलर चेंज करने के लिए मैं लेट सपोज ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको एंगल की समझ आ जाए। ये B से लेके जब आप इस S पॉइंट से आप मिलाएंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली क्या किया आपने, 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपके पास एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी कितना है, 45 डिग्री। सो ये आपके 4 स्टेप्स के अंदर आपने कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया, 45 डिग्री। तो कंपास की मदद से जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है वो है 60 डिग्री। जब आपने वो ड्रॉ कर लिया, बाकी सारे एंगल उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। हाँ, आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 45 डिग्री। अब नेक्स्ट जो आपके पार्ट हैं 4, 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ऐसी रहे जो आपके लिए देखना आसान हो और क्वेश्चन भी आप जो है वो सॉल्व कर सकें। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो मैंने बोले हैं उनको बहुत उसी तरह से आपने लिखना है अपने पास नीट करके, ताकि आपको बाद में ड्रॉ करते हुए किसी भी एंगल में ड्रॉ करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो। असल चीज़ तो यह है कि आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखवाने का वो वर्डिंग अपनी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको आसान लगे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो आपने लिखा है वही बात आपने फिर यहाँ पर ड्रॉ भी करनी होती है, इसलिए मैं वैसे ही बोल के लिखवा रहा होता हूँ साथ साथ। टिल क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको लिख के बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको ये कहा था कि मैं साथ बोलूँगा और आप उसको नीटली लिख सकते हैं अपने पास। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई जो कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, और में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।